Hello everyone, my name is Yuvraj Singh Khurana. Hello everyone, my name is Yuvraj Singh Khurana, studying MBBS second prof from GMC Amritsar, your anatomy mentor, your medico भाजी. आप भी हेलो एवरीवन सुन सुन के पक गए हो गया ना. वो स्टार्टिंग के इंट्रो में भी मैंने हेलो एवरीवन लगाया है, अब भी हेलो एवरीवन बोलता हूँ. चलो कोई नहीं, कमेंट कर देना अगर अच्छा लगे, ठीक कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो कोई बात नहीं. चलो सो तो अभी बज रहे हैं रात के 4. संडे नाइट मतलब सैटरडे ख़त्म हो गया, अब संडे स्टार्ट वाला 12 बजे के बाद स्टार्ट हो गया. एंड आई एम शूटिंग दिस वीडियो एट नाइट क्योंकि शांति होती है. पंखे वगैरह मैंने सारे बंद किए हुए हैं, गर्मी लग रही है, बट क्योंकि पंखों की आवाज़ आती है ना बीच में तो बंद करने पड़ते हैं, और मेरे कमरे में कोई एसी नहीं है, दैट्स वाई. चलो कोई बात नहीं. सो स्टार्ट करते हैं, फ्रेश स्टार्ट. दैट इज़ आवर न्यू टॉपिक, दैट इज़ ईयर. ईयर में भी आज 2 वीडियो बनाऊंगा ईयर की मैं, तो उसमें से मैं आज कराऊंगा एक्सटर्नल ईयर एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, एंड कल मैं कराऊंगा, मतलब अगली वीडियो में कराऊंगा मिडल ईयर एंड यूस्टेशियन ट्यूब. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल थॉट. नथिंग टीचेस बेटर देन दिस ट्रायो द टीयर्स, द फियर्स एंड द ईयर्स. ठीक है, टीयर्स, फियर्स एंड ईयर्स. टीयर्स रिप्रेजेंट कि आपने पेन सह के भी चलते रहे हो, ठीक है. एंड फियर्स रिप्रेजेंट्स योर इनसिक्योरिटीज़. ठीक है, इनसिक्योरिटीज़ के कारण आप कितनी चीज़ें मिस कर गए, बट अब आपको रिग्रेट होता है. बट अगली बारी आपको वही सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो फिर आपको वो अपना पुराना फियर नहीं याद आना चाहिए. ओके, एंड नेक्स्ट ईयर्स, एक्सपीरियंस. सो टीयर्स, फियर्स एंड ईयर्स को दिमाग में रखो, काम करते रहो. चलो, तो ये क्या है मेरा, पता ही आपको क्या है, कान. तो वो क्या कहते हैं, सीबीएसई वालों या एनसीईआरटी वालों ने क्या किया है, हमारे टाइम तो ईयर भी होती थी, आई भी होता था, डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता था, सब कुछ इन्होंने अब रिमूव कर दिया न्यू एनसीईआरटी से. तो वो नहीं रिमूव करना चाहिए था, आई डोंट नो क्यों इन्होंने किया. तो बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि ईयर के क्या वो कंपार्टमेंट्स हैं, क्या क्या बेसिक बेसिक डायग्राम्स हैं, या बेसिक बेसिक पार्ट्स हैं, कुछ पता ही नहीं है. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसलिए मैं आपको देता हूँ ओवरव्यू सबके कान में क्या क्या चल रहा है हमारे. तो ये रहा मेरा कान, ठीक है, माई ईयर. सो ईयर इज कंप्राइजिंग ऑफ 3 पार्ट्स, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर, इनर ईयर. तो जो मेरा एक्सटर्नल ईयर है दैट इज लार्जेस्ट ऑफ ऑल ईयर्स. ठीक है, मतलब सबसे बड़ा है, पर और इसका सबसे कम काम है, सबसे सिंपल काम है इसका, एक्सटर्नल ईयर का. और जो मिडल ईयर है दैट इज स्मॉलेस्ट, नैरोएस्ट, सबसे छोटा मिडल ईयर है अमंग ऑल 3 कंपार्टमेंट्स ऑफ ईयर्स. एंड इनर ईयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही इसमें हमारा एक पार्ट है कॉक्लियर. ये देख रहे हो ना, कॉक्लिया. सो दिस इज माय कॉक्लिया. ठीक है, दिस कॉक्लिया इंटरप्रेट्स आर, बाहर से जो साउंड आई है फिर ये ब्रेन को सेंड करता है थ्रू द वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, दैट इज 8th क्रेनियल नर्व. और आज हमने ये इतना पार्ट पढ़ना है, दैट इज एक्सटर्नल ईयर. एक्सटर्नल ईयर इज कंप्राइजिंग ऑफ दिस पिन्ना. पिन्ना तो आपको पता होगा, ऑरिकल, बाहर जो कान दिख रहा है दैट इज ऑरिकल, पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर. और एक्सटर्नल ईयर का ये भी पार्ट है, दैट इज दिस इज नोन एज एक्सटर्नल मीएटस. ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, रास्ता देख रहे हो, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस. और दिस इज माय मिडल ईयर, छोटा सा मेरा मिडल ईयर है. ये एक्सटर्नल ईयर हो चाहे मिडल ईयर हो, इन दोनों का काम है सिर्फ आवाज, जो साउंड है वो इनर ईयर तक पहुंचाना. फिर कॉक्लिया उसको इंटरप्रेट करेगा, फिर थ्रू वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व ये मेरी कहां पर पहुंचेगी, इन द ब्रेन. इन द ब्रेन पहुंचेगी हमारी टेम्पोरल लोब. टेम्पोरल लोब होते हैं ना, ब्रेन के लोब्स होते हैं ना, फ्रंटल लोब होता है, पैराइटल लोब होता है, न्यूरोएनाटमी में आपको बताऊंगा. टेम्पोरल होता है, तो टेम्पोरल में जाके ये वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व हमारी वेस्ट तो अपनी ब्रेन स्टेम में भी अटैच्ड है, ब्रेन स्टेम से भी वेस्टिबुलो कॉक्लियर अटैच्ड है. ये टेम्पोरल लोब में भी इसकी वो क्या जाती हैं, सेंसेशन जाती है हमारी सुनने वाली. और मोर ओवर इनर ईयर का सिर्फ सुनाने का काम नहीं है, साथ साथ हमारा पड़ा होता है वेस्टिबुलर एपरेटस. ठीक है, इस डायग्राम में इतना शो नहीं हो पा रहा, ये रहा दिख रहा है, देख रहे हैं ना, वेस्टिब्यूल है ना ये, दिस इज माय वेस्टिबुलर एपरेटस. तो वेस्टिबुलर एपरेटस का बैलेंसिंग का काम है, कि हम चक्कर ना खा के गिर जाएं, मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना वेस्टिबुलर एपरेटस का काम है, विच इज ऑल्सो लोकेटेड इन इनर ईयर ऑल्सो. तो ये आपको आई होप सो मैंने क्लियर कर दिया हो क्या मैं आपको समझाना चाहता था. ठीक है, आज और एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो हमारी मेन वीडियो है आज की, आपने कान का पर्दा जरूर सुना होगा अपनी फैमिलीज में. तो कान का पर्दा इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आज हमारा टॉपिक है, दैट इज कान का पर्दा. सो दिस कान का पर्दा और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द एक्सटर्नल ईयर एंड मिडल ईयर. एक्सटर्नल ईयर एंड मिडल ईयर के बीच में दिस, ये देख रहे हो ना लाइट ब्लू सी कलर की, दिस इज माय टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स का फेवरेबल क्वेश्चन है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या 3 मार्क्स का. लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या एक्सटर्नल
ईयर पे, ठीक है। चलो सो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, आपको बाद में समझाता हूँ, आपको ये डायग्राम मेन समझ आना चाहिए, ओके। चलो सो एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट ऑफ ऑरिकल एंड एक्सटर्नल एकॉस्टिक मेटिस। मैंने आपको बोला दो पार्ट्स हैं हमारे एक्सटर्नल ईयर में, ऑरिकल और पिन्ना इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। हमारा जो कान है बाहर से जो हाथ लगा रहे हो दैट इज जो हमारी नोज की टिप पैलर कार्टिलेज, चाहे दिस ऑरिकल इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज ओनली, ठीक है। इलास्टिक कार्टिलेज का क्या फायदा है कि इट्स नेवर ऑसिफाइज, बट हाइलिन कार्टिलेज ऑसिफाई हो जाता है, जनरल हिस्ट्रो में भी आपको मैंने बताया था। सो इट नेवर ऑसिफाइज। कान आपका ये नहीं अभी कार्टिलेज है ओल्ड एज में हो जाओगे हड्डी बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इट्स मेड ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। बट अगर यही हाइलिन होता तो दैट ऑसिफाइज। So auricle is made up of elastic cartilage which is lined by the skin on both sides. Cartilage is lined by the skin on both sides. Lowest part of the auricle is known as lobule, which is soft and has fibrofatty tissue. फैट भरा हुआ है और फाइबर्स भरे हुए हैं हमारे लोब्यूल में, जहां पर लेडीज एंड कुछ मेन वो डालते हैं, इयरिंग्स डालते हैं, पिंस डालते हैं, ठीक है। तो वहां पर दैट एरिया इज नोन एज लोब्यूल। इतना तो आपको पता ही होगा, छोटे होते पढ़ा हुआ है हमने, है ना। चलो सो इसकी नर्व सप्लाई एंड आर्टेरियल सप्लाई इज इंपॉर्टेंट। तो नर्व सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स वी डिवाइड इट इनटू लेटरल सरफेस, मतलब जो आपको बाहर दिख रहा है लेटरल सरफेस, जो जिसपे सारे वो कर्व्स हैं, ठीक है। दिस इज माय दिस, ये मेरा लेटरल सरफेस है, ठीक है, ओके। और जो अंदर वाला सरफेस है दैट इज मीडियल सरफेस, जो अंदर आप टच कर रहे हो अपने ईयर को, दैट इज मीडियल सरफेस। एंड रूट ऑफ ऑरिकल, ऑरिकल का रूट मतलब जहां से मेरा एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स शुरू हो रहा है, मतलब ओपनिंग बेसिकली, दैट इज नोन एज रूट ऑफ ऑरिकल। So lateral surface, ये डायग्राम है। सबसे पहले pause the video and draw this diagram, pause the video, draw this diagram, pause the video, draw this diagram, DIN, है ना, draw in notes। So ये क्या है, lateral surface पे देख रहे हैं, मतलब बाहर वाली surface पे। तो बाहर वाली surface पे जो upper that this is known as upper two third of the lateral surface is supplied by the auriculotemporal nerve। कितनी बारी करवा दी है, V3 की ब्रांच, दैट इज मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच है ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, ठीक है। एंड जो रूट ऑफ टंग है, सॉरी रूट ऑफ दिस लेटरल सरफेस हो चाहे मीडियल सरफेस हो, दैट इज सप्लाइड बाय द ऑरिक्यूलर ब्रांच ऑफ वेगस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑरिक्यूलर ब्रांच ऑफ वेगस का दूसरा नाम क्या था, आर्नोल्ड्स नर्व। क्या था, आर्नोल्ड्स नर्व। और एक नाम आपके लिए मैं लेके आया हूं, दैट इज एल्डरमैन्स नर्व। क्या है, एल्डरमैन्स नर्व। एल्डरमैन नर्व इसको क्यों बोलते हैं मैं आगे क्लिनिकल में आपको बताता हूं इसको, ठीक है। आर्नोल्ड तो साइंटिस्ट का नेम था जिसने इसको एक्सप्लेन किया, बट एल्डरमैन्स इज अ ट्राइबल नेम, ये ट्राइब कम्युनिटी थी उनका नेम है। आपके बताता हूं इसकी स्टोरी क्या है, ठीक है। चलो सो चाहे रूट ऑफ ईयर इज लेटरल सरफेस या मीडियल सरफेस, इट इज सप्लाइड बाय द ऑरिकुलर ब्रांच, आर्नोल्ड्स नर्व या एल्डरमैन्स नर्व। और नीचे आ जाओ, दैट इज अपनी जो मीडियल सरफेस है, मीडियल सरफेस का अपर टू थर्ड इज सप्लाइड बाय द लेसर ऑसिपिटल। अब चाहे लेटरल सरफेस हो चाहे मीडियल सरफेस हो, उसका जो लोअर वन थर्ड है दैट इज सप्लाइड बाय द ग्रेट ऑरिक्यूलर नर्व। समझ आया। इन लेटरल सरफेस और मिडिल सरफेस के ऊपर वाले दो जो हैं अपर टू थर्ड की अलग अलग नर्व सप्लाई है, दैट इज ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व एंड लेसर ऑसिपिटल नर्व। बट उनके जो लोअर वन थर्ड है दैट इज हैविंग सेम नर्व सप्लाई, दैट इज ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व, ओके। और रूट ऑफ ईयर की भी सेम है। रूट ऑफ मतलब ईयर जहां पर मेरी अंदर जा रहा है, ये मेरा एक्सटर्नल एकॉस्टिक मेटिस जहां पे शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा डायग्राम, ड्रॉ दिस डायग्राम विद डिफरेंट कलर्स। और ये इसको अपने नोट्स में लिख लो, पॉज द वीडियो, ये सारा अपनी थ्योरी नोट्स में लिखो, ओके। चलो नेक्स्ट इज ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई इज ऑल्सो सिंपल, सप्लाइड बाय द टू आर्टरीज, दैट इज पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल। देखो ईसीए है, पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर डायरेक्ट ब्रांच, सुपरफिशियल टेम्पोरल डायरेक्ट ब्रांच। बट सुपरफिशियल टेम्पोरल डायरेक्टली सप्लाई नहीं करती है, वो आगे अपनी फर्दर ब्रांचेस देती है। वन ब्रांच इज एंटीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी। सो एक्सटर्नल, सबसे पहले DIN, ड्रॉ इन नोट्स। सो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच दैट इज पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी इज डायरेक्टली सप्लाइंग द एक्सटर्नल ईयर, पिन्ना। बट सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की आगे फर्दर ब्रांच है, दैट इज एंटीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी, एंड वन इज अननेम्ड ब्रांच, दैट इज ब्रांच ऑफ सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी इज सप्लाइंग द ईयर। बट आपने दो आर्टरीज ऐसे याद रखनी है, ओके ओके। सिंपल सा डायग्राम है, ब्यूटीफुल डायग्राम डिपिक्टिंग एवरीथिंग। चलो नेक्स्ट इज एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस। एक्सटर्नल ईयर मैंने क्या बोला था, ऑरिकल एंड मीएटस से बना है। तो ऑरिकल हमने कर लिया, अब इसके मीएटस करेंगे। मीएटस इज
नॉट सो डिफिकल्ट। मीएटस में जो जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं प्लीज उतने ही याद करना, इतना ज्यादा मीएटस पे फोकस आपने नहीं डालना है, ठीक है। सो मीएटस और केनाल, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस और केनाल इज 24 mm लॉन्ग। अगली वीडियो में आपको मैं यूस्टेशियन ट्यूब करवाऊंगा और इसमें एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस। आई रिक्वेस्ट दोनों में कंफ्यूज मत होना क्योंकि दोनों ही ट्यूब्स हैं, ठीक है। आप एक की लेंथ दूसरे में डाल देते हो, पहले ही बोल रहा हूँ ये गलतियां करोगे इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलो, सो एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स इज 24 सेंटीमीटर 24 mm लॉन्ग, दैट इज 2.4 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है ना। इतनी मैथ्स तो पता ही हो गया ना आपको, पता ही है, मेरे से ज़्यादा ही पता है आपको। तो मेरी तो मैथ्स इतनी मुझे अच्छी लगती है करनी, बट इतनी अच्छी नहीं है मेरी। मुझे अच्छी बहुत लगती है बट मेरी इतनी अच्छी नहीं है। बट मेरे ठीक ठाक नंबर आते थे, बट +1 में छोड़ दी थी। चलो, सो मीएटस और केनाल इज 24 mm लॉन्ग इन विच 16 mm मीडियल 2/3, मतलब अंदर वाला पार्ट, ठीक है, जो मिडल ईयर के पास है, दैट इज मीडियल 2/3 इज बोनी, बट लेटरल पार्ट जो एक्सटर्नल ऑरिकल से रिलेटेड दैट इज कार्टिलेजिनस। आप अपने कान के अंदर हाथ डाल के देखोगे तो आपको कार्टिलेज ही फील होगा, दैट इज 8 mm ओनली, ठीक है। आगे जाके आपको बोनी थोड़ा फील होगा, दैट इज 16 mm मेड अप ऑफ टिम्पैनिक प्लेट ऑफ टेम्पोरल बोन। जो मिडल ईयर कैविटी है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टेम्पोरल बोन, वो भी टेम्पोरल बोन के बीच में ही है। टेम्पोरल बोन पता ना आपको, ये कान वाली जो दैट दिस स्कल, तो ये सारे टेम्पोरल बोन के अंदर ही है, ओके। कार्टिलेजिनस पार्ट नहीं है, बट बोनी पार्ट ऑफ द मीएटस इज इनसाइड द टिम्पैनिक प्लेट, इज मेड अप ऑफ टिम्पैनिक प्लेट, सॉरी। Cartilaginous part of external acoustic meatus contain hair, sebaceous glands and very very important curuminous और wax gland। पता ही आपको wax रिलीज होती है, that's very, अगर ज्यादा रिलीज होती है then it's very problematic। तो उसके क्या बन जाते हैं, बड़े बड़े से वो masses बन जाते हैं of wax। wax glands are modified sweat glands, ठीक है। और modified sweat glands का एग्जांपल आपको पता है कोई, that are mammary glands in females, males में भी होते हैं but that is rudimentary and non functional। एंड क्यूरुमिनस आर वैक्स ग्लैंड्स। तो आगे इसको सब समझाऊंगा, अभी आपको फोटो भी लेके आऊँ कि जब वैक्स ज्यादा कमलेट हो जाती है तो हमें वो निकालनी पड़ती है। चलो, सो नाउ सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीडियस, इंटीरियर हाफ इज सप्लाइड बाय ऑरिकुलर टेम्पोरल एंड पोस्टीरियर बाय ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस, आर्गनोड्स और एंडलर। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। एंड ब्लड सप्लाई आप ऐसे याद कर सकते हो, ये आउटर पार्ट की तो सेम ही होगी जो पिन्ना की थी, है ना। सो सेम ऑफ पिन्ना। इनर की आप याद रख लो, दैट इज inner part is deep auricular branch of maxillary artery। क्लिनिकल एनाटॉमी, वैसे तो मैंने आर्नोल्ड्स नाम अच्छी तरह आपको वेगस में करवा दी थी। आल्ट्रस में नाम, इसका दूसरा नाम है ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैंने ये डालना था क्वेश्चन, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। आर्नोल्ड्स नाम, आल्टरमैन नाम, ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस। तो आल्टरमैन नाम इसका क्यों पड़ा, मैंने बोला है आल्टरमैन कम्युनिटी, देयर वाज अ ट्राइब और इन एशियट रोम where they used to increase the appetite by dropping the cold water or spirit behind the ear। इसका रीजन क्या है आल्टरमैन वाले का, कि आल्टरमैन ट्राइब जो थी, कम्युनिटी जो थी इन एंशियंट रोम बिफोर 100-200 years बिफोर अप्रोक्सीमेटली, तो वो क्या करते थे, कान में क्या करते थे, कोल्ड वाटर डालते थे। अब वो कान में कोल्ड वाटर डालेंगे क्योंकि रूट ऑफ जो कान है दैट इज सप्लाइड बाय द ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस एंड वेगस इज आल्सो सप्लाइंग आवर स्टमक, गिविंग पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, है ना। एब्डोमेन में आपको पढ़ाया है। तो वो क्या होता था, देयर विल बी इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, क्योंकि इंटेस्टाइन की भी अपनी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई इज आल्सो बाय वेगस ओनली। तो पेरिस्टाल्सिस होगी तो बंदे को भूख लगेगी, एपेटाइट विल बी इंक्रीज्ड कोल्ड वाटर या स्पिरिट डालने से, क्योंकि वेगस स्टिमुलेट, क्योंकि ऑरिकुलर ब्रांच स्टिमुलेट होगी। ऑरिकुलर ब्रांच इज व्हाट इज ब्रांच ऑफ वेगस, तो वेगस अल्टीमेटली स्टिमुलेट होगी व्हिच विल इंक्रीज द पेरिस्टाल्सिस एंड एसिड सिक्रीशन इन स्टमक व्हिच इज सप्लाइड बाय द वेगस। तो ये रीजन है, ठीक है। इतने वो समझदार थे हमारे दैट आल्टरमैन्स कम्युनिटी। आर्नोल्ड्स नाउ, क्यों आर्नोल्ड बोला, क्योंकि मैंने आपको बोला था साइंटिस्ट के नेम ने इसको डिस्क्राइब किया था, दैट वाज फ्रेडरिक आर्नोल्ड डिस्क्राइब दिस नाउ, इसलिए इसका नाम आर्नोल्ड भी पड़ा। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईयर कफ। ये मैंने आपको तब भी करवाया था इन दैट वेगस वाली, बट अब भी सुन लो जो पहली बार आया वीडियो पे। इफ एरिया सप्लाइड बाय द ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस दैट इज रूट, है ना, कौन सा एरिया सप्लाई हो रहा है, दैट इज रूट वाला, इज इरिटेटेड बाय ईयर वैक्स और कोल्ड और हॉट वाटर यूजिंग सिरिंजिंग। सिरिंजिंग क्या होता है, हम ना सिरिंज डालते हैं, मतलब उसमें ना हॉट वाटर डालते हैं हम। हॉट वाटर ना वो ईयर वैक्स को क्या कर देता है, मेल्ट कर देता है, ईयर वैक्स को मेल्ट कर देता है और वो बाहर आ जाती है। तो इट्स सिरिंजिंग बोलते हैं इसको, सिरिंजिंग मेथड बोलते हैं, हॉट वाटर डालते हैं,
ठीक है। तो उससे क्या होता है, कई बार देयर विल बी ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द ऑरिकुलर ब्रांच, इट मे इंड्यूस ईयर कफ, वॉमिटिंग, डेथ ड्यू टू सडन कार्डियक। कफ आ सकती है क्योंकि वेगस किस किस को सप्लाई कर रहा है, फेरिंग्स को भी सप्लाई कर रहा है, वीएसी के थ्रू सप्लाई कर रहा है, लेरिंग्स को भी सप्लाई कर रहा है ना, लेरिंग्स फेरिंग्स दोनों को सप्लाई कर रहा है, तो उसकी वजह से कफ आ जाएगी, क्योंकि ऑरिकुलर ब्रांच स्टिमुलेट होगी, वेगस से लेरिंजियल नर्व स्टिमुलेट होंगी एंड वीएसी स्टिमुलेट होगा। और बंदे की कई बारी रेयर केसेस में मौत तक हो सकती है, क्योंकि वेगस इज ऑल्सो गिविंग पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई टू द हार्ट। तो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई का मतलब क्या होता है, हार्ट को डिप्रेस कर देगी, हार्ट बीट को कम कर देगी, तो इतनी कम कर देगी कि बंदे का हार्ट ही बंद हो जाएगा, कई बार ओवर स्टिमुलेट हो जाएगा। ठीक है। Earwax, accumulation of secretions of cruminous glands, that is wax gland from earwax in external ear, it may cause pain or itching, very common condition, होती रहती है बंदों के, आपके भी हुई होगी कभी ना कभी। Wax from ear should be removed carefully using earbuds, Waxol ear drop, एक ear drop होता है इसका नाम है Waxol ear drop, ठीक है। या तो earbuds, वैसे earbuds इतना यूज नहीं करने चाहिए क्योंकि कॉटन फंसी रह जाती है अंदर, ठीक है। कई बार कॉटन फाइबर्स accumulate here। एंड सिरिंजिंग, अब ये ईयर वैक्स बना पड़ा है तो हमने सिरिंज डाली, सिरिंज में क्या बोला था मैंने, हॉट वाटर डालना है जो इसको क्लियर कर देगा। ठीक है। आजकल और बड़े बड़े अच्छे अच्छे मेथड्स आ गए ईएनटी के पास, ठीक है, आप जाया करो अगर आपको टाइम मिले तो देखना। चलो, सो सिरिंजिंग इज वन ऑफ द मेथड। नेक्स्ट इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान का पर्दा और ईयर ड्रम, और क्या नाम है, ईयर ड्रम। इट्स अ ओवल सेमी ट्रांसपेरेंट, सेमी मतलब कुछ ट्रांसपेरेंट है कुछ नहीं, that separates the external ear and middle ear। स्टार्टिंग में मैं आपको बोल दिया था। साइज इज 8 mm in diameter, very small, 8 mm, 0.8 सेंटीमीटर इन डायमीटर, मतलब कितना को बनाएंगे, मतलब रियल लाइफ में कुछ इतनी का, ठीक है। इट्स वेरी स्मॉल। पोजीशन प्लेस्ड ऑब्लिकली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, इट्स प्लेस्ड ऑब्लिकली एट एंगल ऑफ 55 डिग्री with floor of external acoustic meatus, it faces downward, forward and laterally। ये डायग्राम देखो, ये मेरा external acoustic meatus है जो external ear से आ रहा है, और ये मेरी tympanic membrane है, ये ऐसी नहीं कि सीधी प्रेजेंट है, no, it's at 55 degree of angle from the floor of external acoustic meatus, it is downward है, forward है and ये lateral side है, ये medial side है। यहाँ पर मेरा कान पड़ा है और यहाँ पर मेरी middle cavity पड़ी है, that middle ear पड़ा है, ठीक है। सो दिस इज द ब्यूटीफुल डायग्राम, ये आपको अच्छी तरह ड्रॉ करना है, इट्स वेरी सिंपल डायग्राम है ना, ड्रॉ कर सकते हो। सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इन न्यूबॉर्न इज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, उनकी कैसे पड़ी होती है, लाइक दिस, ऐसे हॉरिजॉन्टल, बट जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं तो वो 55 डिग्री के एंगल पे आके ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रुक जाएगी, उसके बाद ये और टिल्ट नहीं करेगी। ओके, चलो अब स्ट्रक्चर, तो ये जो मेरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इट हैज 3 लेयर्स। कितनी लेयर्स, 3 लेयर्स। सबसे पहले DIN, इसको अच्छी तरह ड्रॉ करो नोट्स में। सो 3 लेयर्स हैं, कौन कौन सी, फर्स्ट इज क्यूटिकुलर लेयर, मतलब जो स्किन से रिलेटेड है, सेकंड इज फाइब्रस लेयर एंड थर्ड इज माय म्यूकस लेयर। सो ये रही मेरी 3 लेयर्स, दीज आर माय 3 लेयर्स, क्यूटिकुलर, CFM, ओके, क्यूटिकुलर फाइब्रस एंड म्यूकस, दैट इज आउटर टू इनर, मतलब यहां पर मेरा कान प्रेजेंट है और यहां पर मेरी मिडिल ईयर कैविटी है, ठीक है। तो हम क्या जा रहे हैं, अंदर से बाहर से अंदर आ रहे हैं, ठीक है। ये मेरी क्या है, एक्सटर्नल अकोस्टिक मीएटस एंड 55 डिग्री पे है दिस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और अम्बू क्या होता है, अम्बू नाम देखो कैसा है, अम्बो बोलते हैं इसको, कहीं मैं तो अम्बू बोलूंगा, ठीक है, अम्बो भी बोल सकते हैं, वैसे अम्बो उसको बोलना चाहिए जो आपको सही लगे। अम्बो इट्स अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कन्वेक्सिटी ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मतलब ऐसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहां पर किस एंगल पे जाके सबसे पहले मुड़ रहे, मतलब सबसे पहले इस इधर मैक्सिमम कन्वेक्सिटी, यहां पर मेरी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है सबसे ज्यादा मुड़ी हुई है। सो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कन्वेक्सिटी ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज एट अम्बो। चलो, अम्बो लाइज एट द टिप ऑफ द हैंडल ऑफ मेलस। अच्छा, मेलस क्या होता है पता है आपको, हमारी ना 3 बोन्स होती हैं इन द मिडल ईयर कैविटी, दैट इज मेलस, इनकस एंड स्टेपीज। आपने स्टेपीज तो जरूर सुनी होगी, स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। सो मेलस, इनका स्टेपी, तो यहां पर मेरा मेलस का हैंडल आके चिपकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे वो मेलस, इनकस एंड स्टेपीज ऐसे तीनों चुपके होते हैं, ठीक है। इनकस सेंटर में होता है, यहाँ पर स्टेपीज होती है, साइड में मेलस होता है। मेलस का जो हैंडल है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे चिपका होता है एट अम्बो, ओके, lies at the tip of the handle, umbo lies at the tip of the handle, okay।
इनर सरफेस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द हैंडल। मैंने बार बार बोल रहा हूँ, आगे मैं डायग्राम भी बनाऊंगा, डोंट वरी, कि जो मेरा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अंदर वाली साइड पे क्या होता है, हैंडल ऑफ अपना हैंडल ऑफ अपना मिएटस अटैच होता है। मेलस लिखना है, मेटियस लिखना है, सॉरी मेलस में टाइम में कुछ गलत लिखा है मैंने, मिएलस, ओके, हैंडल ऑफ मिएलस, इट्स अ बोन, ओके। एंड मिडल फाइब्रस लेयर, जो ये मिडल फाइब्रस लेयर दिस, इट इज हैविंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, दैट इज इनर सर्कुलर, ये देख रहे हो ग्रीन ग्रीन कलर के जो मैंने बनाए हैं, इनर सर्कुलर एंड आउटर रेडिएटिंग, जस्ट फॉर योर नॉलेज, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पार्ट्स। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पार्ट्स मैं थ्योरी पढ़ाने से पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, साथ साथ यू शुड ड्रॉ दिस डायग्राम, मजा आएगा आपको भी साथ साथ। तो ये मैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को कैसे देख रहा हूँ, फ्रॉम आउटर साइड, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फ्रॉम आउटर साइड, ओके। चलो, तो छोटी सी मेम्ब्रेन है बट इधर हमें बड़ी बनानी पड़ेंगे, एक्सप्लेन करना है हमने इसको। कुछ ऐसे बड़ी होती है, कुछ ऐसी होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और इसके सेंटर में ना कुछ अप्रोक्सीमेटली सेंटर पे हैंडल ऑफ मिएलिस का इंप्रेशन होता है। जो मेरा हैंडल ऑफ मिएलिस है वो वैसे पीछे अटैच है, बट उसका इंप्रेशन आगे मुझे दिखेगा। ये देखो इसकी, ये देखो, वो देखो अपनी नेटर्स की इमेज देखो, ये देखो कितनी सुंदर है। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फ्रॉम ओटोस्कोपिक व्यू है। ओटोस्कोपिक व्यू मतलब ओटोस्कोपिक और टूल होता है, मैं क्लिनिकल एनाटॉमी में बताऊंगा, उससे मेरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बाहर से दिखती है कि सही है कि नहीं वो, ठीक है। तो ये देखो, ये है मेरा हैंडल, ये हैंडल अंदर को प्रेजेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ बाहर नहीं प्रेजेंट है, मिडल ईयर की कैविटी के पास प्रेजेंट है में है ये, और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच है फ्रॉम इनर साइड, तो उसका इंप्रेशन हमें बाहर दिखेगा सिर्फ, ठीक है। और दो फोल्ड्स दिखते हैं, दैट इज एंटीरियर मेलियर फोल्ड, मेल्यूलर नहीं मेलियर फोल्ड, एंड पोस्टीरियर मेलियर फोल्ड, एंटीरियर मेलियर फोल्ड एंड पोस्टीरियर मेलियर फोल्ड, ठीक है। इसके बीच में देयर इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का पार्ट बिटवीन द टू मेलियर फोल्ड इज पार्स फ्लैसिडा। फ्लैसिडा का मतलब क्या होता है, लूज, सो हियर द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज लूज, बट बाकी जगह पे बाकी जो एरिया बच गया दैट इज पार्स टेंसा। पार्स टेंसा क्या होता है, दैट इज माय टेंस्ड एरिया। यहां पर मेरी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन खींची हुई है, देख रहे हो कैसे खींची खींची लग रही है, देख रहे हो ऐसे फाइबर्स खींचे 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 लग रहे हैं अगर आप ध्यान से देखो तो, ठीक है। बट यहां पर कैसे बिल्कुल लूजली पड़ी है, ठीक है। तो यही डायग्राम हम आगे बनाना है बस। अच्छा, एक होती है कोन ऑफ लाइट। ये क्या होता है, कोन ऑफ लाइट क्या होता है, जब हम बाहर से टॉर्च मार के देखेंगे ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, तो उसका सिर्फ इतना सा पार्ट ही दिखता है, दैट इज नोन एज कोन ऑफ लाइट, कि इतना सा पार्ट ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज सीन फ्रॉम आउटसाइड व्हेन वी पुट टॉर्च इन आवर ईयर, टॉर्च लाइट बेसिकली, ठीक है। आई होप मैंने आपको सारा समझा दिया है, बट अब हम इसका करेंगे सुंदर सा डायग्राम ड्रॉ। चलो, तो ये क्या है मेरी, दिस इज माय कोन ऑफ लाइट, और ये क्या था मेरा, दिस वाज एंटीरियर मेलियर फोल्ड एंड दिस वाज पोस्टीरियर मेलियर फोल्ड। इसके बीच में क्या पड़ा था मेरा, क्या पड़ा था, पार्स फ्लैसिडा, which is loosely arranged, and this is anterior malar fold and this is my posterior malar fold and this is my handle of malus. Malus is what, ear ossicle, that is bone of ear, and this is my cone of light and what is this is बाकी जो एरिया पार्स फ्लैसिडा, दिस इज पार्स फ्लैसिडा, इसके अलावा जो सारा दिस एरिया इज पार्स टेंसा, इधर मेम्ब्रेन क्या हुई है, खींची हुई है, पार्स टेंसा, ओके। ब्यूटीफुल डायग्राम। इसको आप थोड़ा येलोइश कलर दे देना सभी को, ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे येलो येलो भर देना, ओके। चलो, so pars tensa forms the greater part of the tympanic membrane and it is tightly stretched, that's why called tensa. Pars flaccida is also known as, इसका दूसरा नाम आपने याद रखना है, Sharpnell's membrane। क्या नाम है, Sharpnell's membrane। Only pars flaccida, छोटा सा part, it is smaller triangular area that is loose, that's why called flaccida। Anterior and posterior ओ नहीं आएगा, malar fold सेपरेट पार्स फ्लैसिडा एंड पार्स टेंसा, यही दो फोल्ड हैं, दैट इज पोस्टीरियर एंटीरियर मेलियर फोल्ड, यही पार्स टेंसा एंड पार्स फ्लैसिडा को क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ध्यान से सुन लो। कॉर्डा टिम्पैनी नर्व पासेस फॉरवर्ड्स
फ्रॉम इनर सर्फेस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बट डू नॉट सप्लाई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये मैंने क्या बनाया डायग्राम, दिस इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑफ आउटर साइड। बट अगर मैं इसी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को अंदर से देखूंगा, कैसे देखूंगा, अंदर से देखूंगा फ्रॉम द मिडल ईयर, तो मुझे कॉर्डा टिम्पैनिक जाते हुए दिखेगी। ये चीज आपको अगली वीडियो में और अच्छी तरह समझ आएगी जब मैं मिडल ईयर करवाऊंगा, और मैं यही चीज आपको तब पूछूंगा कि फेशियल नर्व ना मिडल ईयर से होते हुए जाती है और कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व देते हुए जाती है वहां से। ये मैंने आपको फेशियल नर्व में भी डब्बा बनवा के करवाई दिया ना, कि वहां से अपनी मिडल ईयर से होते हुए जा रही है, जब फेशियल नर्व करवाई थी मैंने, तो कॉर्डा टिम्पैनिक वहां से होते हुए जाती है। कॉर्डा टिम्पैनिक ब्रांच से पीछे से निकलती है, इनर सरफेस से निकलती है, बट डू नॉट सप्लाई इट। ठीक है, तो अगर इसकी इंजरी हो सकती है ड्यूरिंग द एक ऑपरेशन होता है, आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसकी इंजरी हो सकती है, तो उसकी वजह से क्लिनिकल फीचर्स आएंगे हमारे पास, तो इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इनर सरफेस बट डू नॉट सप्लाई द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, नर्व सप्लाई नहीं देगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को कॉर्डा टिम्पैनिक, व्हिच इज द ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। दिस इज आर्टीरियल सप्लाई डायग्राम, सॉरी आर्टीरियल सप्लाई डायग्राम एंड थ्योरी। तो ये डायग्राम देखने में खतरनाक लग रहा है, डोंट वरी। सबसे पहले इसकी थ्योरी देखते हैं, बहुत ईजी है, थोड़ा रट्टा है आई नो दैट, बट इतना भी नहीं है। तो आर्टीरियल सप्लाई हमने कैसे डिवाइड किया, आउटर सरफेस एंड इनर सरफेस। जो मैंने डायग्राम बनाया दैट वाज आउटर सरफेस। तो आउटर सरफेस की एक ही आर्टीरियल सप्लाई, दैट इज डीप ऑरिकुलर नर्व, दैट इज ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी नर्व, मैक्सिलरी आर्टरी, सॉरी नर्व नहीं, आर्टरी, ओके। तो इसलिए मैं कहता हूं लाइन वाइज वीडियो लगाया करो प्लीज। मैंने मैक्सिलरी आर्टरी करवाई थी, तो अभी आपको मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस ही नहीं पता होंगी, तो उसकी क्या फायदा फिर, है ना। सो आउटर सरफेस इज सप्लाइड बाय द डीप ऑरिकुलर आर्टरी व्हिच इज द ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। आउटर का इतना ही काम है। इनर आप ध्यान से देखो, इनर इज सप्लाइड बाय द एंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी एंड पोस्टीरियर टिम्पैनिक आर्टरी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ईसी। अब एंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी इज डायरेक्ट ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, ये मैंने आपको तब करवाया था मैक्सिलरी आर्टरी। बट पोस्टीरियर टिम्पैनिक आर्टरी इज ब्रांच ऑफ स्टाइलोमेस्टॉइड आर्टरी व्हिच इज फर्दर ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। और पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी किसकी ब्रांच है, फटाफट बोलो जल्दी जल्दी, कितनी बारी करवा दिया, दैट इज ईसीए। ओके, सो ये रहा पूरा आपका फ्लो चार्ट। सो ईसीए, ये देखो मैंने ईसीए बनाई है ना, ईसीए बनाई, ईसीए से मेरी ब्रांच निकल रही है मैक्सिलरी आर्टरी, उसकी आगे ब्रांच डीप ऑरिकुलर आर्टरी जो मेरी आउटर, दिस इज माय आउटर सरफेस को सप्लाई करेगी। और जो मैक्सिलरी आर्टरी की एंटीरियर टिम्पैनिक ब्रांच है, दिस इज माय व्हाट, एंटीरियर टिम्पैनिक ब्रांच, दिस सप्लाइज द इनर सरफेस। मैं तो लिख देता हूं, लिखी मैंने एंटीरियर टिम्पैनिक ब्रांच। ठीक है, और जो पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी है दैट उसके आगे है स्टाइलोमेस्टॉइड आर्टरी, स्टाइलोमेस्टॉइड आर्टरी के आगे ब्रांच है पोस्टीरियर टिम्पैनिक आर्टरी। देखा, कुछ इतना टफ नहीं था। पॉज द वीडियो, ड्रॉ द डायग्राम, पॉज द वीडियो, ड्रॉ द डायग्राम, पॉज द वीडियो, ड्रॉ द डायग्राम। ओके, पॉज द वीडियो। ठीक है, उसके बाद ये थ्योरी नोट करो अच्छी तरह से। फ्लो चार्ट में लिखा, बुक में भी सब कुछ ऐसे ही हुआ है। ठीक है, मैंने कोई अलग आर्टीरियल सप्लाई, मैं भगवान नहीं हूं, मैंने अलग नहीं बनाई है, बस उसको इजी फॉर्म में मैं प्रेजेंट कर रहा हूं और आपको इजी फॉर्म में समझा रहा हूं। टीचर का यही काम है। ठीक है जी, चलो, सब कुछ बुक में भी लिखा हुआ है, बट टीचर की जरूरत पड़ती है ना मैं। चलो, सो वीनस ड्रेनेज आउटर, वही ऐसी आउटर सरफेस, ये आउटर बस आउटर, ये मतलब ना कुछ बाहर का कुछ ऐसे, आउटर सरफेस एंड इनर सरफेस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। आउटर सरफेस सप्लाइड बाय द एक्सटर्नल जुगुलर वेन एंड इनर सरफेस इज ड्रेनिंग इनटू ट्रांसवर्स साइनस। लिम्फेटिक ड्रेनेज इनटू प्री ऑरिकुलर एंड रेट्रोफरेंजियल लिम्फ नोड्स। अब इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट, मैं फॉर सेंस ऑफ कंप्लीशन मैंने करवा दी है, बट नर्व सप्लाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ टिम्पैनिक नर्व, और सॉरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सो इसकी भी आउटर इनर ही देख रहे हैं। अगर मैंने नेजल कैविटी करवाई थी तो मैं उसको 4 क्वाड्रेंट्स में करता था, नेजल लेटरल वॉल को 4 क्वाड्रेंट में करता था, नेजल सेप्टम को इंटीरियर पोस्टीरियर करता था, है ना। तो इसका हर एक हम चीज जो कर रहे हैं उसको मैं डिवाइड करता हूँ। जैसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को मैं आउटर इनर में कर रहा हूँ, है ना, ऐसे। तो टंग को मैंने कैसे किया था, इंटीरियर 2 3 एंड पोस्टीरियर 1। तो डिवाइड करके अब आगे हमने उसकी नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, वीनस ड्रेनेज, आर्टीरियल सप्लाई देखते हैं, है ना। तो आपको पता होना चाहिए मैंने उस स्ट्रक्चर को डिवाइड ही सबसे पहले कैसे किया। ओके, तो नर्व सप्लाई आउटर सरफेस इज सप्लाइड बाय द आउटर सरफेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये कोई नर्व नहीं है, पार्ट लिखा ना मैंने, तो आउटर सरफेस मतलब बाहर वाली सरफेस, दैट इज एंटीरो इंफीरियर। अब वो ऑब्लिकली प्रेजेंट है, फॉरवर्ड प्रेजेंट, तो पोस्टीरो सुपीरियर, मतलब जो नीचे वाला पार्ट है, दैट सॉरी जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज पोस्टीरो सुपीरियर, सुपीरियर वाला पार्ट है दैट इज पोस्टीरियर 1 एंड एंटीरो इंफीरियर। एंटीरो इंफीरियर इज सप्लाइड बाय द ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, वेरी वेरी फेमस नर्व। ठीक है, एंड पोस्टीरो सुपीरियर आल्सो ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस, माय फेवरेट नर्व। ठीक है, मेरी फेवरेट नर्व ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस, पोस्टीरो सुपीरियर पार्ट ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। मुझे पता है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल द नर्व सप्लाई ऑफ दिस। एक्सटर्नल ईयर की भी ऐसे कंफ्यूजिंग सी है, इसकी भी कंफ्यूजिंग सी है, बट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की तो आपने छोड़नी नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नर्व सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई दोनों।
ठीक है, एक्सटर्नल ईयर की भी आपने करनी, बट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ज्यादा फोकस देना है, ठीक है। चलो, इनर सरफेस इज बाय द टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द ग्लॉसोफिरिंजियल, ठीक है, दैट आई हैव डिस्कस्ड। क्लिनिकल एनाटॉमी, ओटोस्कोप, इसको हम बोलते हैं ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जो वो नेटस की इमेज मैंने आपको दिखाई थी पहले, दैट इज ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ऐसे ना ओटोस्कोप देयर इज टूल, ईएनटी में आप जब आपकी पोस्टिंग लगेगी या कोई ईएनटी जिसका बैकग्राउंड है, जिसके मम्मा पापा शायद ईएनटी में हो या जिसको भी कुछ पता हो, तो आप नेट में सर्च करके ओटोस्कोप देख सकते हो। सो ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन इज डन टू विजुअलाइज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, कान का पर्दा, ईयर ड्रम, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस मेरिंजियोटोमी। मेरिंजियोटोमी क्या होता है? सर्जिकल प्रोसीजर टू ड्रेन द पस फ्रॉम द मिडल ईयर बाय गिविंग स्मॉल इंसिजन इन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। आपने मिडल ईयर तक पहुंचना है। मिडल ईयर की इंफेक्शन को हम बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया, दैट आई हैव डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। तो ओटाइटिस मीडिया अगर हो गया है, इंफेक्शन इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो उधर क्या होगी? पस फॉर्मेशन हो जाएगी। तो वो पस निकाल लेगा। अगर पस तब तक नहीं निकाल लेंगे तो आवाज मेरी इनर ईयर तक पहुंच नहीं पाएगी, कॉक्लिया तक पहुंच नहीं पाएगी, तो हमें कुछ सुनेगा ही नहीं। तो हमें वो पस ड्रेन करनी पड़ेगी। तो पस ड्रेन करने के लिए हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को इंसिजन देनी पड़ेगी। अगर वो हम फाड़ेंगे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फाड़ेंगे, तभी जाके मिडल ईयर से पस निकाल पाएंगे, है ना। सो ईएनटी सर्जन्स, कॉर्डा टिम्पैनिक ब्रांच शुड बी टेकन केयर। मैंने बोला था ना ऑपरेशन होता है मेरिंजियोटोमी। मेरिंजियोटोमी के कारण कॉर्डा टिम्पैनिस एट हायर रिस्क, क्योंकि वो इनर साइड पे प्रेजेंट है ना, इनर साइड पे प्रेजेंट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के, तो वो सबसे जल्दी डैमेज हो जाएगी। और कॉर्डा टिम्पैनी आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट नर्व है, सप्लाइंग द टंग, टेस्ट सेंसेशन देती है इंटीरियर 2/3 एक्सेप्ट सर्कमवेलेंट पेपिले को। और अच्छा ये मैंने लिखा ही, anterior injury to the chorda tympani during the meningeectomy results in loss of taste sensation from anterior tooth of the tongue and loss of salivation from submandibular and sublingual glands। फेशियल नर्व मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल से भी रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सटर्नल ईयर पे क्वेश्चन आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, फेवरेबल क्वेश्चन फॉर 3, 5 और 6 मार्क्स, ठीक है। पीवाईक्यूज हैं सारे। नेक्स्ट इज एमसीक्यूज। सो क्यूमिनस ग्लैंड्स ऑफ, क्यूमिनस ग्लैंड कौन से थे? दैट वाज वेक्स ग्लैंड्स। सो वेक्स ग्लैंड कौन से थे? दे आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। व्हिच पार्ट इज पार्स फ्लेसिडा? दैट वाज लूज पार्ट। कहां पर प्रेजेंट है? टेंस लोअर पार्ट, नो लोअर पार्ट नहीं, अपर पार्ट है फ्लेसिडा और लूज है। अपर स्मॉल स्लैक पार्ट, स्लैक मतलब लूज, सो लूज है, अपर है और स्मॉलर एरिया है। लोअर स्मॉल नो, लोअर तो वैसे ही सारा पास्ट टेंस है एंड सेंट्रल भी नो, पास्ट टेंस ओनली। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिसीव सेंसरी इनर्वेशन फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट, किससे सेंसरी इनर्वेशन उसको नहीं आ रही है? ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व से उसको आ रही थी, ग्लॉसोफेरिंजियल से भी आ रही है, वेगस से भी आ रही है, ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस, बट फेशियल नर्व की जो कॉर्डा टिम्पैनी है उससे उसको सेंसरी सप्लाई नहीं आ रही है। इट इज ओनली पासिंग फ्रॉम इनर सरफेस। मैं बार बार बोल रहा हूं, कॉर्डा टिम्पैनी इज नॉट सप्लाइंग द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इट इज ओनली पासिंग फ्रॉम द इनर सरफेस, ठीक है। ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व देखो, दिखा देता हूं आपको। ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व भी सप्लाई कर रही है, वेगस की भी कर रही है, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व भी कर रही है, ओके। एक्सेप्ट बोला ना उन्होंने। क्लिनिकल केस, 18 ईयर ओल्ड बॉय, हमारी वीडियो में बॉय का नाम क्या होता है? चंदू। सो चंदू इज 18 ईयर ओल्ड बॉय प्रेजेंटेड टू ईएनटी ओपीडी और क्लिनिक विद फीवर एंड ईयर पेन एंड हेयरिंग लॉस इन राइट ईयर। ध्यान से सुन रहे हो, कान में कुछ सुनाई नहीं दे रहा और फीवर हो रहा है, मतलब कोई इंफेक्शन हो सकती है। ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ओटो मतलब ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन मतलब जब हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देख रहे हैं। सो ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन रिवील्स बल्जिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या है? बल्जिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विद साइंस ऑफ ओटाइटिस मीडिया। मैंने क्या बोला है? इंफेक्शन ऑफ मिडल ईयर इज नोन एज ओटाइटिस मीडिया, मतलब बंदे को कोई इंफेक्शन हो गई है, ओटाइटिस मीडिया हो गया। ये इंफेक्शन जो ओटाइटिस मीडिया कॉज करती हैं, ये आप अगले साल इन माइक्रोबायोलॉजी पढ़ोगे सेकेंड ईयर में। डिसीजन इज मेड बाय डॉक्टर टू परफॉर्म मेरिंजेक्टमी, सॉरी माइरिंजेक्टोमी, ठीक है, मतलब वही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को इंसिजन देके पस ड्रेन करनी है ड्यूरिंग इन मेरिंजियोटोमी टू ड्रेन द पस एंड रिलीव प्रेशर, ठीक है। 2 weeks later he presented with complaints of loss of taste from part of tongue and slight dryness in mouth but hearing was normal। पता लग गया होगा अभी आप तो इसमें क्या हुआ है? इंजरी टू कॉर्डा टिम्पैनी नर्व ड्यूरिंग मेरिंगोटोमी, ठीक है। तो उसकी वजह से टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम इंटीरियर 2/3 विल बी लॉस्ट
एंड सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल अब अपनी सलाइवेशन नहीं कर पाएंगे, सिर्फ पेरोटिड ग्लैंड ही सलाइवा प्रोड्यूस कर पाएगा, सो देयर विल बी स्लाइट ड्राइनेस, मतलब नॉर्मल से कम सलाइवा रिलीज हो रहा है, सो देयर विल बी स्लाइट ड्राइनेस इन द माउथ. Okay, so this was all about external ear and very important tympanic membrane. Do study, do share. Thank you, bye bye.